Good morning, students. Today we are going to perform practical of for loop. How we can create for loop in Turbo C++ और Turbo C. We are going to check that. So आज हम बेसिकली जो हमने थ्योरी में अभी तक पढ़ा है फॉर लूप के रिगार्डिंग कैसे बनाते हैं क्या करते हैं उसको प्रैक्टिकली हम चेक करने वाले हैं कि उसको एक्चुअल में फॉर लूप को अगर हमें प्रोग्राम में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, अगर हम कोई कंपोनेंट मिस करते हैं तो क्या इशू होगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में हम चेक करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस ऑन किया है. इट्स टेकिंग टाइम. ओके, सो हमारी सी प्लस प्लस ओपन हो गई हुई है तो मैंने यहाँ पे न्यू कर दिया. नाउ वी आर हेल्ड विद अवर न्यू प्रोग्राम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं सेव कर रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ सेव एज फॉर डॉट सी. ओके, फॉर नाम दे दिया इस प्रोग्राम को. तो अब मैं बेसिकली फॉर लूप का यूज़ कैसे करते हैं हम चेक करने वाले. हमने वाइल का देख लिया हुआ, डू वाइल का देख लिया हुआ. तो सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल बनानी पड़ेगी. हैश इंक्लूड stdio stdio डॉट एच. उसके बाद नेक्स्ट हेडर फाइल बनेगी हैश इंक्लूड conio डॉट एच. दो हेडर फाइल्स डन है. उसके बाद हमारा आ गया वॉइड मेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एट लास्ट गेट सी एच और ऊपर क्लियर स्क्रीन. तो यहाँ तक हमने डन कर लिया. बेसिक स्टार्टअप है ये, हम सभी प्रोग्राम में बना रहे हैं अभी तक, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. तो यहाँ पर अब हम मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं. लेट्स सपोज इंटीजर आई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया. तो फॉर लूप का कंसेप्ट क्या था, फॉर का सिंटैक्स अगर याद करें तो वो बेसिकली कैसे वर्क कर रहा था, वो ऐसे था. फॉर FOR लिखा है स्मॉल में, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज. ओके, तो इस ब्रेसिस के अंदर तीन चीज़ें आ रही थी. नंबर वन, इनिशियलाइजेशन. तो इनिशियलाइजेशन करते हैं. वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल मैंने बनाया इस प्रोग्राम में, आई एम हैविंग ओनली वन वेरिएबल आई. तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किसकी करेंगे, आई की करेंगे. तो मैंने यहाँ वैल्यू दे दी आई इक्वल टू 1. तो यहाँ सेमी कॉलन लगा. इनिशियलाइजेशन के बाद जो डिफरेंशिएट करता है दोनों चीज़ों को सेमी कॉलन है. सेमी कॉलन लगा दिया. उसके बाद नाउ आई एम हैव टू राइट कंडीशन. तो यहाँ पे मुझे कंडीशन लिखनी है. तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, आई इज लेस देन इक्वल टू 10. अब मैंने इक्वल टू डाल दिया, मतलब कि अब ये कंडीशन क्या कह रही है, आई की वैल्यू जब तक 10 से छोटी या 10 के इक्वल है तब तक ये फॉर लूप चले. और उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया आई प्लस प्लस. राइट. तो ये तीन चीज़ें ये क्या क्या हैं, ये हमने थ्योरी में पढ़ी थी. ये सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम लगाते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. वही तीन चीज़ें मैंने कर दी हैं. राइट. तो उसके बाद यहाँ सेमी कॉलन बिल्कुल भी नहीं लगाना है. यहाँ सेमी कॉलन लगा देंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे हम. क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे हम देखेंगे. अभी के लिए हम ये सोच के चलते हैं कि फॉर के बाद जब बॉडी उसकी खत्म होती है, ब्रेसिस खत्म होती है, सेमी कॉलन नहीं आएगा, उसकी बॉडी स्टार्ट होगी. तो मैंने यहाँ बॉडी बना दी है, बॉडी स्टार्ट हो गई है. तो अब इसके अंदर अब बॉडी के अंदर हम क्या डालने वाले हैं, बेसिकली हम बॉडी के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट को बार बार रन करवाना चाहते हैं वो स्टेटमेंट डालने वाले हैं. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ के अंदर मैंने यहाँ डबल कोट्स में लिख दिया मॉडुलस डी. मॉडुलस डी क्या है, मतलब जो इंटीजर का हमने मॉडुलस टाइप का बता दिया, इंटीजर टाइप यूज हो रही है. तो यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया, वेरिएबल का नाम डाल दिया आई सेमी कॉलन. ओके, तो मॉडुलस डी अकेला लिखा है, यहाँ पे स्लैश एन डाल दूंगा तो मॉडुलस डी के बाद हमेशा नेक्स्ट लाइन में आता रहेगा. राइट. तो ये हमारा सबसे बेसिक प्रोग्राम जो स्टार्टिंग में हमने देखा था. राइट. तो इस प्रोग्राम को अगर रन करें तो आउटपुट आ जाएगी हमारी. ओके, वी आर गेटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ 1 से लेकर 10 तक बड़ी इजीली प्रिंट हो रहा है. राइट. तो ये फॉर का बेसिक सिनेरियो है फॉर लूप का. अगर यहाँ पे हम सेमी कॉलन जो मैं बोल रहा था नहीं लगाना, लगा देंगे तो क्या कंपाइलेशन एरर आएगा? नहीं, कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा. ओके, ऑल्ट सी, मैं कंपाइल कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं है. राइट. कोई एरर नहीं. अगर एफ फॉर में स्पेलिंग गलत कर दूंगा, एफ कैपिटल कर दूंगा, देन देयर विल बी न एरर. फिर एरर आएगा, ये फंक्शन कॉल मिसिंग, कोड स्टेटमेंट मिसिंग, एरर आ रहे हैं. राइट. क्यों? क्योंकि फॉर क्या उसे नहीं पता, उसने फॉर को फंक्शन बना दिया. राइट. तो यहाँ फॉर को फॉर ही रहने देते हैं, एफ स्मॉल कर दिया मैंने. अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा इस सिचुएशन पे. क्या होगा इस सिचुएशन पे, इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ, आउटपुट आई 11. क्यों? ऐसा क्यों हुआ ये भी हम समझेंगे. तो इसमें क्या है, जब ये रन हो रहा है तो ये क्या होगा, ये पूरी कंडीशंस, इंक्रीमेंट, इनिशियल, ये सारा
तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उसके बाद वो प्रिंट कर देगा। जब हम सेमीकोलन लगाते हैं क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं माउस साथ में ले जा रहा हूँ, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है 1 इनिशियलाइज हो गया, फिर चेक हुआ 1 इज लेस देन 10, उसने कहा ट्रू, तो वो आगे गया, इंक्रीमेंट हो गया। अब इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगी उसके बाद वैसे एक्चुअल में उसे बॉडी के अंदर आना चाहिए यहाँ पे, पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेमीकोलन लगा। सेमीकोलन का मतलब होता है टर्मिनेशन करनी जरूरी है इस स्टेटमेंट की, तो वो फिर क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर इंक्रीमेंट कर देगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, जब तक फॉल्स नहीं होगा ये प्रोसीजर चलता रहेगा। जैसे ही ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी यहाँ पे मतलब फॉल्स हो जाएगा, तो वो क्या वैल्यू क्या होगी आई की, उस सिचुएशन पे होगी 11। 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये फॉल्स हो गया, तो उस सिचुएशन पे नीचे आके वो आई प्रिंट कर देगा जो प्रिंट हो गया 11। इसीलिए इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो आउटपुट आती है 11। राइट, हमने समझ लिया हुआ है वो सारा कंसेप्ट फॉर का, पीछे जो हमने लेक्चर लगाया था उसमें समझा था कि ये कैसे वर्क कर रहा है, तो यहाँ दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होती है, मतलब ये स्टेटमेंट एक ही एक ही बार चलती है। यूजुअली बोलो तो 2 बार चलेगा, 3 बार नहीं, सिर्फ एक बार ये स्टेटमेंट चलेगी। बट जो कंडीशन है वो बार बार चलेगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो बार बार चलेगा। राइट, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो बॉडी रन हो जाएगी, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास जाएगा, इंक्रीमेंट के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी एंड सो ऑन प्रोसीजर चलता रहेगा। राइट, तो ये है बेसिक एग्जांपल फॉर लूप की, हमने देख लिया 1 to 10 प्रिंट हो गया। लेट अस सपोज अगर हमें प्रिंट करना है 50 to 500 या कुछ भी, कोई स्पेसिफिक नंबर टू स्पेसिफिक नंबर जाना है प्रिंटिंग में, तो हम जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, वो समझ के अगर हम करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। सोर्स टू टारगेट, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन को हम बोल देते हैं सोर्स और एंड पोजीशन को हम बोल देते हैं टारगेट। तो सोर्स क्या है, सबसे पहली पोजीशन क्या है जहाँ से हमने शुरू होना है, वो 1 है। अगर हमें 1 नहीं चाहिए, हमें 50 चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 50। टारगेट क्या है, कहाँ तक जाना है मेरे को, वो यहाँ लिखना है, टारगेट है 60, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 60। इस प्रोग्राम को रन करो, वी आर गेटिंग 50, 51, 52 सो ऑन टू 60। तो मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, अगर आपको सोर्स और टारगेट के बारे में पता है तो आप इजीली कर सकते हो। पर सोर्स को टारगेट तक पहुंचाने के लिए या इंक्रीमेंट यूज होगा या डिक्रीमेंट। लेट सपोज सोर्स है 60, हमें 60 से लेके 50 तक प्रिंट करना है, मतलब रिवर्स में प्रिंट करना है, नो प्रॉब्लम। सोर्स क्या है 60, तो यहाँ मैंने लिख दिया 60, टारगेट है 50, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 50। अब 60 से लेके 50 तक पहुंचने में प्लस प्लस लगेगा या माइनस माइनस लगेगा, ऑब्वियस है, हमें देख के पता लग रहा है माइनस माइनस लगेगा। तो यहाँ प्लस प्लस को अगर मैं माइनस माइनस कर देता हूँ और इस प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूँ, तो आप चेक कर रहे हो अभी ये चल ही नहीं रहा, क्योंकि कंडीशन में मैंने गलती कर दी है। कंडीशन ये नहीं लगेगी, कंडीशन भी थोड़ी सी ऑपोजिट हो जाएगी, ये लेस की जगह हो जाएगी ग्रेटर दैन, एवरीथिंग इज फाइन। 60 से लेके 50 तक चला गया। रिवर्स करना तो उसी प्रोग्राम को रिवर्स करने के लिए मैंने सोर्स टारगेट बदले और कंडीशन बदली और वो वर्क कर रहा है। राइट, तो यही सिनेरियो है फॉर लूप का, बेसिक सिनेरियो, जहाँ से हम स्टार्टिंग की बात करें फॉर लूप की, ये इस तरीके से ये पूरा काम करता है। तो i इक्वल टू 1 लिख देते हैं हम, यूजुअली i इज लेस देन 10 लिख देते हैं, और अगर लेस देन लिखेंगे, अगर लेट सपोज अगर इसी प्रोग्राम की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें 1 to 10 प्रिंट होगा, नहीं प्रिंट होगा, 9 तक प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या लगी है, i इज लेस देन 10। तो लेस देन का मतलब होता है कि 10 जब 10 होगा, 10 इज लेस देन 10, वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो वो चीज चलेगी नहीं चलेगी। तो इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट आएगी 1 to 9। ये चीज हमें, ये छोटी छोटी चीजें अगर हम क्लियर हो जाएंगी तो कंडीशन बनानी है, ये सारी चीजें बनानी हमारे लिए ईजी हो जाएंगी। राइट, तो ये सिंपल सिनेरियो था। अब उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी कि हम इनिशियलाइजेशन या बाकी चीजें मिस भी कर सकते हैं। तो मतलब अगर मैंने यहाँ पे i इक्वल टू 1 लिखा, अगर मैं नहीं लिखता तो चलेगा, एरर नहीं आएगा, बिल्कुल एरर नहीं आएगा। बट इनिशियलाइजेशन तो जरूरी है, इनिशियलाइजेशन तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है इंटीजर i, तो इंटीजर i की वैल्यू तो क्या है, अभी है गार्बेज वैल्यू। राइट, इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ, ऑल्ट एफ सेव, कभी रन करेंगे, रन करने से पहले कंपाइल करके चेक कर रहा हूँ कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं आ रहा। अब इसको मैंने रन किया, ऑल्ट आर रन, तो आउटपुट आई नहीं आई।
क्यों? क्योंकि आउटपुट क्यों नहीं आई? बिकॉज वी डोंट नो व्हाट गार्बेज वैल्यू आई इज कंटेनिंग। आई के अंदर गार्बेज वैल्यू है, पर क्या गार्बेज वैल्यू है हमें पता है? नहीं पता। तो वो गार्बेज वैल्यू हम फाइंड भी नहीं कर सकते। इसलिए हम अगर उसको इनिशियलाइज बाहर कर देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे कर देते हैं इक्वल टू 1, चल पड़ेगा, एवरीथिंग इज फाइन। अब रन करूंगा, ऑल्ट आर रन, तो वी आर गेटिंग 1 to 10। अब मैंने अंदर आई इक्वल टू कुछ नहीं लिखा वहां पे, राइट, स्टिल इट्स वर्किंग, राइट, तो मतलब वर्क कर सकता है। अब नेक्स्ट थिंग है कि ये जो प्लस प्लस है इसे भी हम मिस कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको मिस कर दूं तो भी प्रोग्राम चल पड़ेगा। बट द सिनेरियो इज, इशू पता क्या है? यहाँ पर अगर मैंने प्लस प्लस नहीं लगाया या डिक्रीमेंट नहीं लगाया तो वही इशू, वही पुराना इशू फॉर लूप में जो आता था, क्या इन्फिनिटी की लूप चल पड़ेगी जो कभी बंद ही नहीं होगी, राइट। इस प्रोग्राम को फिर मैं ऑल्ट एफ करके सेव कर रहा हूँ, राइट। अगर इसको मैं रन करूंगा तो बार बार 1 1 1 1 1 नीचे नीचे लिखते हुए चलता रहेगा, प्रोग्राम बंद नहीं होगा, राइट। रन करके देखते हैं, ऑल्ट आर रन। ओके, नाउ ये प्रोग्राम इन्फिनिटी पे पहुंच गया। 1 1 1 1 प्रिंट हो रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे क्योंकि सीक्वेंस में है। तो अब वी कैन नॉट एग्जिट फ्रॉम दिस प्रोग्राम। वाई? बिकॉज दिस प्रोग्राम इज रीच टू इन्फिनिटी। ओके, तो बाहर आ गए हैं, इसको मैंने क्लोज कर दिया है, राइट। और दोबारा टर्बो सी प्लस प्लस ओपन किया तो दोबारा टर्बो सी ओपन हो रही है, राइट। तो वो इन्फिनिटी में चला गया। इसीलिए मैंने प्रोग्राम को पहले सेव कर दिया था कि हमें कोई भी ऐसा इशू ना फेस हो। तो राइट, मतलब ये प्रोग्राम ऐसे कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हमें ये रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आई प्लस प्लस डाल दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या अगर मैं इस जगह की जगह भी अगर नीचे बना दूँ यहाँ पर आई प्लस प्लस, तो यहाँ भी चल पड़ेगा, नो इशू, एवरीथिंग इज फाइन। अब अगर इसे ध्यान से आप देखो ना, तो ये मैंने फॉर को चेंज करके वाइल के जैसा बना दिया। वाइल में ऐसे ही होता था, आई की वैल्यू ऊपर इनिशियलाइज होती थी, फिर कंडीशन चेक होती थी, फिर उसकी बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता था। बट हमें ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि सभी चीज़ें उसके अंदर कर लो। आई इक्वल टू 1 भी यहीं कर लो, आई इज लेस देन 10 कर लो, और आई प्लस प्लस भी यहाँ पे कर लो, राइट। हमें ये फैसिलिटी मिल रही है फॉर के अंदर, तो हमें ऐसा क्यों करें, राइट। द बेसिक वे, सिंपल सिनेरियो कुछ इस तरीके से वो वर्क करेगा, राइट। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, राइट। तो हमने अब क्या कर दिया, फॉर को एक सिंपल वे में भी देख लिया कैसे काम करता है। फिर हमने देख लिया कि फॉर लूप में अगर इंटीजर आई की जगह जो 1 हम लिखते हैं, आई इक्वल टू 1, उसको हम बाहर भी लिखें तो वो भी वर्क करेगा या नहीं, तो हमने देख लिया वर्क करता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी चेंज करके देख लिया। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट नेस्टेड फॉर। अब एक फॉर के अंदर दूसरी फॉर कैसे आती है, राइट, तो वो कैसे काम करती है, दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैंने एक फॉर बनाई हुई है, अब प्रिंट एफ नहीं कर रहा मैं कुछ, राइट। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इजी करते हैं इसको, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करते। आई इक्वल टू 1 किया और आई कब तक चले, 3 तक चले, ठीक है जी। अब उस फॉर के अंदर मैंने दोबारा एक और फॉर बना दी जिसमें लिख दिया j इक्वल टू 1, j इज लेस देन, कितना कर दिया, लेस देन इक्वल टू 3 कर दिया, और कर दिया j प्लस प्लस, राइट। अब j तो मैंने बनाया नहीं है तो मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा। यहाँ मैंने आई के साथ कॉमा डाल के क्या लगा दिया, j लगा दिया, तो फॉर लूप बन गई। फॉर लूप एक और बन गई, अब उसकी बॉडी स्टार्ट हो गई है। तो ये सिनेरियो है अब फॉर के अंदर फॉर है। अब कैसे काम करती है, जो बाहर वाली फॉर लूप है ना, वो एक बार चलेगी। जब वो फर्स्ट टाइम चलेगी, उसके अंदर जो दूसरी फॉर लूप है वो पूरी कंप्लीट होगी उस फर्स्ट टाइम के अंदर, राइट। तो फिर जब फॉर लूप बाहर वाली है वो सेकंड टाइम चलेगी, फिर जो अंदर फॉर लूप है वो पूरी कंप्लीट होगी सेकंड टाइम में। अगर इन शॉर्ट बोलें तो अंदर वाली फॉर लूप 3 बार चल जाएगी, या उतनी बार चलेगी जितनी बार ऊपर वाली फॉर लूप चल रही है, राइट। तो कुछ इस सिनेरियो का है। ज़्यादातर हम यूजुअली कई जगह पर देखते हैं, इंटरव्यूज में देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, वो पैटर्न प्रिंट करने को कहते हैं। वो पैटर्न कुछ इसी हेल्प से, नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से ही प्रिंट होते हैं, राइट। तो अभी के लिए जस्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ प्रिंट एफ। यहाँ प्रिंट एफ मैंने लगा दिया मॉडुलस डी, राइट, थोड़ी स्पेस दे दी, राइट, स्लैश नहीं डाला, यहाँ पे कॉमा डाल के यहाँ पे लिख दिया जे सेमीकोलन। ओके, तो जे प्रिंट हो रहा है स्पेस के साथ। लेट्स सी इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आती है। यहाँ अब क्या होगा, अब जो पहली बार चलेगा ये, ठीक है, तो फॉर लूप कंप्लीट हुई। अभी थोड़ा सा और समझने के लिए कि जब फॉर लूप कंप्लीट हो जाए ना, तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो
यहाँ बाहर मैंने लिख दिया printf डबल कोट्स के अंदर, यहाँ मैंने डाला मॉडल्स डी नहीं डाला क्योंकि हमें कुछ प्रिंट तो कराना नहीं है, हमें क्या प्रिंट कराना है, सिर्फ /n, तो यहाँ मैंने लिख दिया /n। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा, ऑल्ट आर रन किया है, ओके, स्लैश हमने यहाँ पे गलती डाल दी है, ये स्लैश नहीं आती, ये स्लैश आती है, ओके। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्यों, क्योंकि जो अंदर वाली फॉर थी वो 1 2 3 प्रिंट कर रही थी, जो बाहर वाली फॉर थी वो क्या प्रिंट करवा रही है, बेसिकली वो नेक्स्ट लाइन में लेके आ रही है। कितनी बार आ रहा है, नहीं, अगर यही चीज मुझे बार बार नीचे चाहिए तो मैं कुछ इस तरीके से जितनी बार चाहिए, यहाँ से ऊपर वाली फॉर को मैं अगर 5 कर दूं, ऊपर वाली फॉर को मैंने 6 कर दिया सपोज, तो वो देखो 6 बन गए, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम इसको रन करते हैं। देखो आप बड़े आराम से ये चीज़ें जो है वर्किंग में आ रही है सिंपली, ओके। थोड़ा सा वो जो यूजुअली बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं हम बनाते हैं जो पैटर्न्स बनाते हैं, वो क्या होता है, वो आई और जे दो, एक बाहर वाली फॉर लूप का वेरिएबल है, एक अंदर वाली फॉर लूप का वेरिएबल है, उनको आपस में मिक्सअप करके बहुत अच्छे से हम बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ जे इक्वल टू 3 लिखा है ना, 3 की जगह मैं यहाँ पे आई कर देता हूँ, तो इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा ना, तो कुछ हमें एक पैटर्न की फॉर्म दिख गई है, राइट। 1 1 2 1 2 3 कुछ ऐसे ही पैटर्न होते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं तो थोड़ा देखने में तो आपको भी ठीक लगेगा, ओके। तो कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं। अभी हम पैटर्न्स में मूव नहीं कर रहे, बट अभी समझ रहे हैं फॉर लूप को, राइट। हम बना सकते हैं पैटर्न्स, ये आपके सामने है, कुछ ऐसे ही पैटर्न्स बनते हैं, राइट। तो वो पैटर्न्स को समझने के लिए पहले हमें नेस्टेड फॉर लूप समझनी ज़्यादा जरूरी है कि नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करती है। अब नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम कर रही है, आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ भी मैं 6 लिख दूंगा, तो अभी समझने के लिए दोनों लूप्स को सेम करके मैंने रन किया है, तो वो ऐसे कुछ प्रिंट हो रहा है, राइट। अगर हमें अब चेंजेस करनी है, आप जनरली देखिए, अब मुझे कुछ रिवर्स में जाना है। रिवर्स में जाना मतलब कि पहले ऊपर, जैसे वो ऊपर 6 नंबर है, राइट। ऊपर ऊपर 6 आए, फिर नीचे 5 तक आए, फिर 4 तक आए, फिर 3 तक आए, फिर 2 तक आए, फिर 1 तक आए, राइट। वो करना है, अब वो सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मतलब कि ये कैसे वर्क करे, अब कैसे वर्क कराने के लिए, थोड़ा सा देखने के लिए सिंपल है। हमें पता है 6 से शुरू हो रहा है, तो जे की वैल्यू 1 की जगह मैंने क्या कर दी, 6 कर दी, और जे को क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो, यहाँ पे कह लो कि आई कर दो, राइट। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कर दूं जे माइनस माइनस, राइट, तो कुछ कुछ उस तरीके से हम ये चीज़ों की तरफ जा सकते हैं बनाने के लिए, राइट। तो ये बेसिकली सिनेरियो है। अभी हम, वही मैं बोल रहा हूँ, अभी हम लूपिंग के रिगार्डिंग ये पैटर्न्स कैसे बनाते हैं इसके रिगार्डिंग नहीं पढ़ते, हम पढ़ेंगे पैटर्न्स के बारे में भी। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं फॉर लूप का क्या है, कैसे वर्क करता है, राइट। अब जब फॉर की, नेस्टेड फॉर की मैं बात करूँ, तो आई, वेट अ मिनट, जे इक्वल टू सिंपल ही रखते हैं 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 6, जे प्लस प्लस, राइट। तो ये सिंपल ही रखते हैं, अभी मैंने रन किया है, ओके। तो यूजुअली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो ए कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होती है मैथमेटिक्स में। जब मैट्रिक्स का यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग में, 2D मैट्रिक्स का, तो क्या यूज में आता है, अगेन नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर यूज की जाती है 2D मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए। उसके रिगार्डिंग अगर हम कोई भी प्रोग्राम या चीज बना रहे हैं तो हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज करते हैं, राइट। आई होप अभी तक मैंने इस लेक्चर में फॉर के रिगार्डिंग आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अभी हमने फॉर के रिगार्डिंग सारा देखा है, फॉर लूप कैसे वर्क कर रही है, क्या कर रही है। अभी हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, प्रोग्रामिंग हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम बनाकर नहीं देखे। बाकी फॉर लूप की हेल्प से हम बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हम देखेंगे वो प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं, वो भी हम देखेंगे, बट अभी के लिए लेक्चर के अकॉर्डिंग जो लेक्चर की डिमांड है वो है हमने फॉर लूप का कंसेप्ट समझना है। हमें पता लग गया फॉर लूप कैसे वर्क कर रही है, वो वेरिएबल्स कैसे वर्क कर रहे हैं फॉर के अंदर। यही बेसिक सिनेरियो था जो आज हमने डिस्कस करना था। आई होप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, राइट। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग, फॉर के रिगार्डिंग कैसे कैसे प्रोग्राम्स भी हम बना सकते हैं, राइट। सो टिल देन, थैंक यू।